आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं कि इमाम हसन का दस्तरखान किस तरह से मनाया जाता है और कब मनाया जाता है और इसकी खासियत क्या है। कुछ वाक़े भी मौजूद हैं इमाम हसन के दस्तरखान से, वो भी इस वीडियो में आपको बताऊंगी। मेरी वीडियो को देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आइए शुरू करते हैं इमाम हसन के दस्तरखान के बारे में। इमाम हसन की नज़र यानी दस्तरखान कब होती है? ये 22 जमादुस्सानी को मगरिब की नमाज से पहले नज़र कराई जाती है। कुछ लोग 21 जमादुस्सानी यानी मगरिब के बाद नमाज के भी नज़र कराते हैं। ये नज़र खुद भी खाएं और लोगों को भी खिलाए जाते हैं। कुछ वाक़े मौजूद हैं इमाम हसन के दस्तरखान से मुंसलिक। इमाम हसन अलैहिस्सलाम का दस्तरखान बहुत मशहूर है। अगर किसी के रिस्क में तंगी हो तो वो नज़र कर ले कि मैं इमाम हसन का दस्तरखान कराऊंगा तो उसके रिस्क में इजाफा होता है। आपका दस्तरखान पूरे दुनिया में मशहूर है। एक ऐसी सिफत है जो सिर्फ इमाम हसन मुश्तबा में है, वो है करीम अहले बैत। इस्लाम में 4 सिफत बयान की है। पहली, लईम। वो इंसान जो लईम होता है वो ये चाहता है कि मैं खाऊं या ना खाऊं लेकिन दूसरा ना खाए, उसे कहते हैं लईम। दूसरा है बखील। बखील वो है जो चाहता है कि कोई कुछ ना खाए बस मैं खाऊं। तीसरा होता है सखी। सखी वो है जो चाहता है कि मैं खाऊं और दूसरा भी खाए। चौथा है करीम। करीम वो है जो खुद खाए या ना खाए लेकिन दूसरे खाते रहें। और करीम अहले बैत हसन मुश्तबा हैं। अल्लाह ने रसूल खुदा को करीम कहा, अली मुर्तज़ा को करीम कहा और 14 में जो सबसे करीम हैं वो हसन मुश्तबा है। तो आपको करीम अहले बैत भी कहा जाता है। एक वाक़या मिलता है कि माविया को एक ही चीज़ पे ताज्जुब होता था। वो यही सोचता रहता था कि हमने फदक छीन लिया, हमने हुकूमत छीन लिया, लेकिन जब मैं मदीने आता हूँ तब मुझे यहाँ बहुत ही अलग दस्तूर दिखता है। हसन मुश्तबा का दस्तरखान सजा हुआ मिलता है। यहाँ सैकड़ों के तादाद में लोग दस्तरखान पे बैठे रहते हैं। एक बार आपके दस्तरखान पे एक फकीर खाना खा रहा था। खाना खाते खाते कहता है कि मैं थोड़ा सा खाना अपने साथ रखता जाता हूँ। खाना खाता रहता था और थोड़ा थोड़ा खाना अपने सामान में रखता जाता था। इमाम हसन आपके करीब आए और फकीर से पूछा कि ये शख्स आराम से खा, तू परेशान क्यों है? इसने कहा कि मैंने करीब में एक आदमी को देखा, वो खुश्क रोटी खा रहा था। मैं उसके पास से ही आपके पास आया हूँ। उसने ही मुझे भेजा है। मैंने सोचा कि जब उसने भेजा है तो उसके लिए भी कुछ ले जाऊं। मौला मुस्कुरा के पूछे, अच्छा कोई पहचान बता। उसने कहा उसके पास से वैसे ही खुशबू आ रही है जैसे आपके पास से आती है। मौला ने कहा, क्या तू अभी भी नहीं समझा? फकीर ने कहा कि मैं क्या नहीं समझा? मौला ने कहा, दस्तरखान मेरा नहीं उन्हीं का है। उसने पूछा, वो कौन है? मौला ने कहा, वो मेरे बाबा अली मुर्तज़ा हैं, वही तो मुश्किल कुशा हैं। कहा कि इतना दस्तरखान होते हुए भी वो जौ की सूखी रोटी खा रहे हैं। मौला ने कहा, क्योंकि वो करीम हैं, दुनिया को खिलाते हैं। ये दस्तरखान भी उन्हीं का है जो मैं उनके नाम से चला रहा हूँ। तो ये है हमारे चौथे इमाम। तो ये है हमारे इमाम की फजीलत। इमाम हसन के दस्तरखान का तरीक़ा क्या है, आइए देखते हैं। किताबों में मिलता है कि
7 बर्तनों में 2 जगह 14 पूड़ियाँ पकाई जाती है और उसके साथ बकरे का गोश्त रखा जाता है। एक पाक जगह पे हरे कपड़े के साथ इस नज़र को कराई जाती है। मन्नत मानने के बाद दुआ मांगे और फिर ये हदीस